नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कन्या राशि आज रियल पर। मेरे मित्रों, आज बात करेंगे 24 नवंबर 2025 दिन सोमवार के कन्या राशि के राशिफल की। मेरे मित्रों, आज का दिन कुछ नया बदलाव आपके जीवन में लेकर के आ सकता है। कोई नया दरवाजा, कोई नया अवसर आज कन्या राशि के जातकों को प्राप्त हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? आज चंद्रदेव जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का क्या मीनिंग होता है, क्या संकेत होता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का? देखिए, शुक्र ग्रह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अधिपति कहे गए हैं। इनका मतलब होता है अजय, यानी कि पहले से विजय प्राप्त किए हुए, यानी कि आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि, कार्य क्षमता की वृद्धि, चुनौतियों का कहते हैं ना कि यार काम होते हैं उसमें कुछ चुनौतियां आती हैं, तो उन चुनौतियों को पार कर सफलता प्राप्त करने की जो प्रेरणा देता है मेरे मित्रों, वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। और चंद्रदेव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ स्थान में आज ये रहेंगे और शनि की दशम दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ रही है। तो क्या संकेत हो सकते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए? आइए जानते हैं राशिफल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपाय आज कर सकते हैं और आज का विशेष संकेत मेरे मित्रों। देखिए, आज ऑफिस में कुछ इस तरह की चीजें आपको फील हो सकती हैं कि यार जो आपकी टीम है, जो आपके ऑफिस में अन्य काम करने वाले लोग हैं, वो आपको अलग तरीके से देख रहे हैं। मतलब आपको उनका सहयोग मिल रहा है, मित्रों का, आपके नेटवर्क का, एक नए समूह का सहयोग आपको मिलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्रदेव का है मेरे मित्रों, और शुक्रदेव इस वक्त आपके धन भाव में विराजमान है। गुरुदेव की जो स्थिति है वो उच्च के होकर के वक्री हो गए हैं और वो 11वें भाव में विराजमान है। तो आज का दिन कैरियर में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत आपको दे सकता है। आज कोई नया प्लान प्रस्तुत करना चाहते थे तो वो प्लान आप प्रस्तुत करते हैं, उससे आपकी प्रतिभा बढ़ेगी मेरे मित्रों। जो आपके बॉस हैं वो आपसे काफी प्रसन्न होंगे। हो सकता है कि आपके प्लान से खुश होकर के कोई आपको नई जिम्मेदारी आपके करियर में, आपको आपके जॉब में आपको दे दी जाए। एक चीज का ध्यान रखना है मेरे मित्रों, शुक्रदेव सेकंड हाउस में बैठ करके अष्टम भाव को देख रहे हैं। मंगल की दृष्टि जो है वो सिक्स्थ हाउस पर है। कुछ मेरे मित्रों जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि गुरुदेव की कृपा से शुक्रदेव की जो एक आभा है सेकंड हाउस में, अपनी राशि में जो उनकी एक दिव्यता है, उससे जीत के संकेत तो आपके लिए बन रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मीटिंग में कोई प्लान आप अपना पेश करते हैं, कोई भी आप अपना प्रोजेक्ट पेश करते हैं, तो उस पर एक चीज ये जरूर देखिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि बुध वक्री हैं, कि जो प्लान आपने बनाया है ऑफिस के लिए या फिर जो भी आपने नया प्रस्ताव अपने बॉस के सामने रखा है, उसमें बजट की एक बार समीक्षा कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि जो आपने प्लान बनाया वो तो बहुत अच्छा है लेकिन उसका बजट थोड़ा ज्यादा हो रहा हो। तो बस इस चीज पर यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके करियर में आज नया बदलाव आ सकता है, नया द्वार आज कन्या राशि के जातकों के लिए खुल सकता है। पार्टनरशिप की बात करें मेरे मित्रों, बिजनेस में पार्टनरशिप आज यहां पर थोड़ा सा मिश्रित फल दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। कुछ थोड़ी बहुत उलझन आपके पार्टनर के साथ यहां पर हो सकती है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि चंद्रदेव पर है। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव विराजमान है। एकादश के स्वामी का फोर्थ हाउस में बैठना बहुत अच्छा होता है, लेकिन शनि की दृष्टि से ये दृष्ट है। शनि की दशम दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है और शुक्र के नक्षत्र से चंद्र का गोचर हो रहा है। तो आपकी वाणी, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अपनी वाणी को शालीन बनाइए, अपनी वाणी में मधुरता रखिए, सॉफ्ट शब्दों का प्रयोग कीजिए। और एक मेरे मित्र होता है ना कि एक बोलने की कला, ये बोलने की कला आपके अंदर आज विराजमान है। आज शुक्रदेव के सेकंड हाउस में होने से वाणी में आपके एक निखार आ रहा है। उस निखार का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपके बिजनेस में जो आपके पार्टनर हैं वो भी आपसे सहमत रहेंगे, और जो अन्य लोग हैं जो आपके बिजनेस में कार्य करते हैं उनसे भी आप राय लेकर के, उनसे भी देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम होते हैं वो अपनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी अन्य लोगों को भी सुननी चाहिए। कौन से वक्त पर कौन सा व्यक्ति क्या अच्छी सलाह दे दे मेरे मित्रों, इसका पता नहीं चलता। तो उस पर भी थोड़ा सा आज आपको फोकस करना चाहिए। और यदि आपका
बिजनेस जो है वो अकेले में है, तो भी यहाँ पर आप थोड़ी सी राय लेने के प्रयास करें जो आपके ऑफिस में कार्य करने वाले लोग हैं। हाँ, बिजनेस में आज सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं, धन आगमन के संकेत यहां पर मिल रहे हैं, क्योंकि शुक्रदेव अपने घर में है, बृहस्पति देव एकादश भाव में है और पंचम और सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो आपका जो टैलेंट है, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी नीतियां हैं, उनकी बदौलत आपको जीवन में नई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है आपके करियर में और आपके बिजनेस में। प्रेम संबंध मेरे मित्रों अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंधों में हल्की फुल्की जो उलझन दिखाई देती है वो इस बात को है कि पहले आपकी कोई बात हुई थी, वो बात आपने दोनों ने मिलकर के उसका समाधान ढूंढ लिया था, आज वो बात फिर से आ सकती है कि यार उस वक्त ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था। मतलब आपको एक बात करने का एक तरीका यहां पर समझना होगा। प्रेम संबंध गहरा हो रहा है, शुक्रदेव से आकर्षण बढ़ रहा है, इस रिश्तों में स्थिरता आ रही है। लेकिन कभी कभी मेरे मित्रों जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो यदा कदा हमें याद आ जाती है और फिर हम उस चीज को कह देते हैं, लेकर के बैठ जाते हैं। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऐसी कोई बात यदि दिमाग में आ भी जाए, कुछ ऐसी फील हो जाए, तो उसको एक तो इग्नोर कर दीजिए। बाय चांस इग्नोर नहीं कर पा रहे तो अपने साथी से उसके बारे में एक बार दोबारा से पूछिए, लेकिन स्पष्ट संवाद हो, उनसे कहें कि यार मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं कि यार तुम ऐसे, ना 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 ना। बात को जब देखिए, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम का तात्पर्य क्या है? प्रेम का तात्पर्य है जीवन में कई चीजों को एक्सेप्ट करना। अब जब प्रेम होता है मेरे मित्रों तो वहां पर थोड़ी बहुत नोकझोंक भी होती है, कुछ कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं यार कि मुंह से निकल गई, पता नहीं चला, है ना, होता है ना। तो अब उसका क्या तरीका? अब भैया हमसे गलती हुई है तो हमें माफी मांग लेनी चाहिए, या फिर दोबारा से वो बात सामने आती है तो उसको कह देना चाहिए कि भैया हमने पहले भी आपको इसके लिए सॉरी कह चुके, वो गलती से हमसे हो गया था, इस बार भी हम दोबारा से कह रहे हैं। तो क्या होगा कि रिश्ते में एक नयापन, एक स्थिरता, एक ऐसी भावना उत्पन्न होगी कि नहीं यार ये सच्चा प्यार है। हम जितनी बार भी इनको बोले हैं, इन्होंने हमेशा ये कहा है कि हाँ यार मुझसे गलती हुई थी। तो मेरे मित्रों गलती स्वीकार करना कभी कुछ बुरा नहीं है। गलती स्वीकार करने से आप यह स्वीकार करते हैं कि आपका रिश्ता कितना पक्का है, आप अपने रिश्ते के प्रति कितने ज्यादा वफादार हैं, कितना उस रिश्ते को आप निभाना चाहते हैं। मेरे मित्र दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में मेरे मित्रों आज का समय बड़ा प्यारा है। शुक्रदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर है, घूमने फिरने का आपका एक साथ कुछ कार्यक्रम बन सकता है। हाँ, हल्की फुल्की उलझन जो है वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के हो सकती है, तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए। एक टाइम टेबल सेट कीजिए कि भैया इस वक्त ऑफिस जाना है, ऑफिस से आकर के मतलब जो भी आपका एक रूटीन है उसका एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए, जिससे कि अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण कोई उलझन ना हो, है ना। वैसे यहाँ पर कोई उलझन नहीं दिखाई दे रही। दाम्पत्य जीवन के लिए आज का समय बहुत अच्छा संकेत लेकर के आया है। संतान और शिक्षा के क्षेत्र में मेरे मित्रों आज यहाँ पर भी अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। संतान कुछ नया करने की उसके अंदर प्रेरणा भाव जागृत हो रहे हैं। देखिए जो मेरे मित्रों राशिफल बताते हैं ना, गोचर आधारित होता है। इसको आप अपने नाम राशि से, अपनी जन्म राशि से और अपने लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन यदि आपको किसी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि जो चंद्रदेव है वो चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव सुखों के कारक है। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रदेव होते हैं कर्क राशि के। अब कर्क राशि के स्वामी कन्या राशि में जो है वो धनु राशि में विराजमान है, और जो गुरुदेव हैं वो कर्क राशि में विराजमान है। तो यहां पर मेरे मित्रों स्थान परिवर्तन राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। ये क्या करेगा? गुरु के ज्ञान को, यानी कि बच्चों में एक प्रेरणा आएगी कि यार आगे बढ़ना है तो उसके लिए हम नया क्या कर सकते हैं, क्या नई चीजें सीख सकते हैं। इस तरह की प्रेरणा गुरुदेव की कृपा से होना है। गुरु से एक नई सीख, एक नया कह देते हैं ना स्किल सीखने का कोई आइडिया प्राप्त हो सकता है, जिससे कि वो जीवन को अपने जो उनका करियर वाइज जीवन है उसको काफी अच्छा बना सके। संतान की तरफ से भी शुभ समाचार की कुछ आपको प्राप्ति हो सकती है। संतान कोई टैलेंट संतान के अंदर है तो वो टैलेंट निकल करके बाहर आ सकता है। बस एक चीज का यहाँ पर ध्यान देना है मेरे मित्रों, क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्र पर है, इसलिए संतान थोड़ा सा असमंजस की स्थिति महसूस कर सकती है कि यार मेरे को ये कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसे में आपको अपने बच्चों का गाइड बनना है। पेरेंट्स आप हैं ही,
उनको थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना है। मोटिवेट करेंगे तो वो समझ पाएंगे अच्छी तरीके से कि क्या उनके लिए अच्छा है, जो उन्होंने सोचा है क्या वास्तविकता में वो उनके लिए एक बेहतर कदम है। तो ये चीजें मेरे मित्रों क्या है कि एक नई प्रेरणा बनकर के बच्चों के मन में उतरती है, जब उनके माँ बाप उनके गाइड बनकर, पेरेंट्स बनकर नहीं, उनके जब गाइड बनकर के उनकी सहायता करते हैं तो माता पिता से उनका संबंध बड़ा प्रगाढ़ होता है। स्वास्थ्य की बात करें तो हल्की फुल्की कुछ नींद की कमी आपको हो सकती है मेरे मित्रों। अगर मुख से जुड़ी हुई कोई परेशानी आपको थी तो उसमें थोड़ी सी राहत मिलने के यहाँ पर संकेत दिखाई दे रहे हैं। एक चीज का और ध्यान रखिए, घुटनों का दर्द हल्का फुल्का आज आपको महसूस हो सकता है। तो यदि ये दिक्कत बढ़ रही है तो मेरे मित्र फिर आपको डॉक्टर को दिखा करके अपना उपचार कराना चाहिए। एक चीज कहना चाहेंगे कि जब शनि और चंद्र का संबंध मेरे मित्रों जहां बन रहा है दशम और चतुर्थ का, तो यहाँ पर आपके बिजनेस से जुड़े हुए फैसले हैं, आपके करियर से जुड़े हुए फैसले हैं, आपकी बुद्धि चातुर्यता तो यहाँ पे जाग रही है। लेकिन एक बार अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है बाई चांस, तो किसी भी जो आपके वरिष्ठ जन हैं, जो अनुभवी जन हैं, उनसे एक बार सलाह जरूर लीजिएगा। नए मित्रों का सहयोग आपको आज प्राप्त हो रहा है। नेटवर्किंग क्षेत्र मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। नया प्रस्ताव रखने के लिए बहुत अच्छा आज दिन कहा जा सकता है। शिक्षा की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार फिर से पुनर्वलोकन करें मेरे मित्रों, बुधदेव वक्री है। तो ये कहते हैं कि एक बार जो पढ़ा है आपने उसको एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए आज का जो उपाय मेरे मित्रों है वो बहुत छोटा सा सिंपल सा उपाय है, जो शास्त्रोक्त उपाय है। आज शमी नाम का एक पौधा होता है, उसके पत्ते भगवान शिव पर आप अर्पित करें, उसके बाद जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। दूसरी चीज मेरे मित्रों, संकेत की बात करते हैं। मेरे मित्रों आपने सुना होगा कि फूलों की माला होती है ना। अब ये बहुत कॉमन चीज है, लेकिन ये कभी कभी कुछ विशिष्ट भी हो सकती है। कैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, ये नॉर्मल दिनों की बात है मेरे मित्रों, जैसे कुछ खास पर्व होते हैं उसके लिए बात नहीं कर रहे, नॉर्मल दिनों की बात कर रहे हैं। अपने वाहन से जा रहे हैं, आप किसी रिक्शा वगैरह ऑटो वगैरह में जा रहे हैं और आपको अचानक से कोई व्यक्ति सामने से या फिर आपके बराबर से आता हुआ दिखे कि उसने जो फूलों की माला है वो पहन रखी है। तो मेरे मित्रों ये जीवन में एक संभावना जताता है, एक संकेत देता है कि आने वाले समय में आप जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो काम आप करने की सोच रहे हैं, उसमें आपके लिए अब तरक्की के मार्ग खुलने वाले हैं। कुछ इसी तरह के संकेत इस चीज से मिलते हैं मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।